आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। भीषण सर्दी, किटकिटाते दांत, थरथराता शरीर और बहती हुई नाक। ओफो, ये ठंड खत्म क्यों नहीं होती? जब भी सर्दी बढ़ती है, ऐसी शिकायतें आपको सुनने को खूब मिल जाएंगी। आप खुद भी करते होंगे। भाई, जब ठंड पड़ती है तो पड़ती ही इतने जोर से है। हर साल जब भी सर्दी आती है तो दांतों का किटकिट करना, शरीर का थर थर करना और नाक से पानी बहना बस शुरू हो जाता है। हम सर्दी आने का अंदाजा महीनों से नहीं लगाते, बल्कि इससे लगाते हैं कि हमारे मुंह से भाप निकलनी कब शुरू होती है। क्या आपको मालूम है ठंड पड़ने पर शरीर में इतने बदलाव क्यों आने लगते हैं? बस यही तो बताएंगे हम आज के ज्ञान ध्यान में कि सर्दी पड़ने पर ऐसा होता क्यों है। नमस्कार, मेरा नाम नितिन ठाकुर है और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। सुबह सुबह जब आप स्कूल जाते बच्चों को बस का इंतजार करते देखते होंगे तो पाएंगे कि वो मुंह से भाप निकालकर खूब खेल रहे हैं। और बच्चों को छोड़िए, खुद आपने और मैंने बचपन में खूब खेला है, पर हम कभी ये नहीं जान पाए कि सर्दी आते ही मुंह खोलने पर ये भाप क्यों निकलने लगती है। असल में हमारे शरीर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग 18.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो सर्दियों में बाहर के वातावरण से ज्यादा गर्म होता है। और इसी वजह से हमारे मुंह से निकलने वाली हवा भी बाहर की हवा से ज्यादा गर्म होती है। जैसे ही गर्म हवा शरीर को छोड़कर ठंडे वातावरण में पहुंचती है, वैसे ही इस हवा में मौजूद वाटर वेपर्स कंडेंसेट हो जाते हैं। इसके कारण ही वाटर वेपर्स भाप में बदल जाते हैं और हमें लगता है जैसे हमारे मुंह से भाप निकल रही है। और यही वजह है कि ठंड के मौसम में जब आप अपने हाथ पर अपनी सांस छोड़ेंगे मुंह से तो थोड़ी सी नमी महसूस होगी, क्योंकि हमारी सांस में वाटर वेपर्स होते हैं। वैसे सर्दियों में हमारे शरीर में और भी बहुत से बदलाव होते हैं। जैसे ज्यादा ठंड लगने पर दांत जो है किट 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 करते हैं और शरीर भी थरथर कांपने लगता है। और ये बहती हुई नाक, ये भाई साहब थमने का नाम ही नहीं लेती। जैसे हमारे शरीर में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो हमें सांस लेने में हेल्प करता है, वैसे ही हमारी बॉडी का एक थर्मल सिस्टम भी होता है जो शरीर के उचित तापमान को बनाए रखता है। भयानक ठंड होने पर हमारा शरीर तेजी से मसल्स को टाइट और रिलैक्स करता है ताकि बॉडी जो है जल्दी गर्म हो सके, और इसी कारण शरीर कांपने लगता है। दांतों के किटकिटाने के पीछे भी यही वजह है। जब ज्यादा ठंड में चेहरे की मांसपेशियां जल्दी से गर्माइश पाने के लिए कांपती हैं तो हमारे दांत एक दूसरे से बजने लगते हैं। इन्हें हम कहते हैं कि दांत किटकिटा रहे हैं। अब आते हैं नाक बहने पर। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वो नाक के जरिए ही गर्म होकर हमारे लंग्स तक पहुंचती है। नाक के पिछले भाग में तापमान करीब होता है 26 से 30 डिग्री सेल्सियस। सूखी और ठंडी हवा जब हमारी नाक में पहुंचती है तो हमारी नर्व से दिमाग को सिग्नल जाता है और दिमाग हमारी नाक में ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। सूखी हवा की नमी को बढ़ाने के लिए हमारी नाक में म्यूकस का फ्लो भी बढ़ जाता है। इस वजह से नाक में पानी बहने लगता है और जब ये नाक से बाहर निकलता है तो हम कहते हैं जुकाम हो गया। मगर ठंड का एक और पहलू भी है। आपने ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा जो इतनी भीषण ठंड में भी निक्कर और टी शर्ट पहनकर आराम से घूमते हैं। ऐसे लोग आपको अक्सर बाजार में मिलेंगे, मॉल्स में मिलेंगे, गलियों में मिलेंगे। दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जो हल्की सी ठंड भी पड़ी तो बस रजाई कंबल निकाल लेते हैं, दो दो स्वेटर पहन लेते हैं। लेकिन बाहर तो तापमान सबके लिए एक जैसा है। फिर कुछ को ज्यादा सर्दी क्यों लगती है और कुछ को कम क्यों, जानेंगे हम वाराणसी में डॉक्टर नम्रता रे ओहरी से। वो बेसिकली बॉडी के मेटाबॉलिज्म के ऊपर होता है। जैसे कहते हैं ना कि किसी आदमी को गर्मी ज्यादा, आप खुद ही कह रहे हो कि गर्मी ज्यादा लगती है, ठंड ज्यादा लगती है, तो वो अपने बॉडी के अंदर जो अपने सिस्टम है वो जब वर्क रहे होते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है तो उनको, जिनका बॉडी के अंदर का मेटाबॉलिज्म मतलब शरीर के अंदर की जो प्रक्रियाएं होती है वो ज्यादा अगर अच्छी चल रही हैं तो हो सकता है उनको गर्मी, मतलब उनको जल्दी गर्मी लगती है, मतलब उनको ठंड कम लगेगी विंटर्स में। दूसरी तरफ अगर कोई आदमी है जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो उसको ज्यादा ठंड लगेगी। दूसरे और भी कई कारण होते हैं उसके अलावा, मेटाबॉलिज्म के अलावा, जैसे बॉडी फैट, जिसके अंदर थोड़ा फैट, ब्राउन फैट कहते हैं हम लोग हमारे उसमें, ब्राउन फैट जिसके अंदर ज्यादा होता है उनको कंपैरेटिवली ठंड कम लगती है, और जिनके अंदर ब्राउन फैट कम होता है उनको ठंड ज्यादा लगती है। ये ब्राउन
ब्राउन फैट ये वो चर्बी नहीं है जो नॉर्मली कोई मोटे आदमी में मिलती है। ब्राउन फैट इज गुड फैट बेसिकली, वो भी एक मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का ही एक वो टाइप का फैट होता है। अच्छा नम्रता, ये बताइए, पहले तो लोग सर्दियों में गुड़ खाते थे, बादाम खाते थे, अखरोट वगैरह खाते थे और अपनी बॉडी को गर्म रखते थे। तो क्या मेरे जैसे लोग जिन्हें ठंड कुछ ज्यादा लगती है, वो अपनी डाइट में चेंज करके ठंड से छुटकारा पा सकते हैं? बेसिकली ये गुड़ खाना, अखरोट खाना या कोई भी टाइप के ड्राई फ्रूट्स खाना या लड्डू खाना, ये सबका वही है। जब हम कोई चीज खाते हैं ना तो अपना डाइजेशन का प्रोसेस, मैंने जैसे आपको पहले क्वेश्चन में बोला कि प्रक्रियाएं, तो जब हमारे शरीर में हम कुछ खाते हैं ना तो प्रक्रियाएं चालू होती हैं और हम लोगों को थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस होता है। तो गुड़ और ये सब का तो जो कॉन्सेप्ट है वो मेटाबॉलिज्म से इतना नहीं है, लेकिन गुड़ सीजन, एक तो शुगर केन का सीजन होता है और गुड़ में थोड़ा सा आयरन कंटेंट होता है, इस वजह से पुराने टाइम्स में लोग गुड़ खाने को कहते थे। आंवला, जैसे आंवला विटामिन सी होता है, आंवला लोग कहते हैं कि ठंडी में खाइए, सीजन भी होता है और आंवला में विटामिन सी होता है जो कोल्ड और कॉफ से हमको बचाता है। तो ये सारी चीजें जो पुराने टाइम में लोग करते थे वो इन रीजन से करते थे, और उसका कुछ मतलब थोड़ा आप अपना डाइट में चेंजेस लाओगे तो अपना हेल्थ सुधरेगा। तो देखा आपने, सर्दी में दांत किटकिटाना, शरीर थरथराना, नाक का बहना बहुत आम बात है। लेकिन अगर आपको आराम नहीं आ रहा और आपके लक्षण बढ़ते जा रहे हैं तो अपनी डाइट में बदलाव कीजिए या फिर भैया डॉक्टर के पास जरूर जाइए। उम्मीद है इस पॉडकास्ट के जरिए आपको बढ़िया जानकारी मिली होगी। कोई सवाल हो या कुछ जानना चाहते हो तो हमें मेल कीजिए radio@aajtak.com पर। इस पॉडकास्ट की रिसर्च की हमारे साथी विभू ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।